नमस्कार। आम आदमी पार्टी ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के निमित्त आम आदमी पार्टी की पहली सूची में 11, दूसरी सूची में 20, तीसरी सूची में 1 नाम और चौथी सूची में बचे हुए कुल 38 प्रत्याशियों की घोषणा कर दिया है। इसमें लगभग 36 अपने विधायकों को टिकट दिया आम आदमी पार्टी ने। सिर्फ 2 सीटों पे, एक कस्तूरबा नगर जहां के वर्तमान विधायक जो तीसरी बार विधायक थे मदन लाल, जिसका टिकट काट दिया गया है। मदन लाल का टिकट कट गया है, जो आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेताओं में से गिने जाते थे। एडवोकेट मदन लाल जो 2013 से लगातार तीसरी बार विधायक थे, आम आदमी पार्टी ने उसका टिकट काट दिया है। दूसरा विधानसभा है उत्तम नगर, जहां से आम आदमी पार्टी ने अपने वर्तमान विधायक जो 2 बार के विधायक नरेश बाल्यान, उनकी जगह उनकी पत्नी पौष बाल्यान यानी कि पूजा बाल्यान, पौष और पूजा बाल्यान को टिकट दिया है। ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है। क्या उत्तम नगर में आम आदमी पार्टी को नरेश बाल्यान पे इतना भरोसा है? क्या कोई और टिकट के दावेदार नहीं थे? मैं ये कतई नहीं कहना चाहूँगा कि नरेश बाल्यान ने काम नहीं किया, चाहे किंतु परंतु जो कुछ भी है, लेकिन अगर पति पे आरोप है, उसके बदले पत्नी को टिकट मिलता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जाहिर हो रहा है कि आम आदमी पार्टी को नरेश बाल्यान के मुकाबले कोई भी मजबूत चेहरा उत्तम नगर में नहीं मिला है। मैं कुछ प्रमुख सीटों पे प्रमुख नामों का जिक्र करना चाहूँगा जो इस सूची में है। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, आपके राष्ट्रीय संयोजक, जिसके नाम पे आम आदमी पार्टी वोट मांगती है जनता से, चाहे दिल्ली का चुनाव हो या हो गोवा या हो गुजरात या हो जम्मू कश्मीर, देश के हर कोने में अगर आम आदमी पार्टी को वोट मांगने की अगर आवश्यकता होती है तो अरविंद केजरीवाल का चेहरा होता है। अरविंद केजरीवाल पूर्व की भांति नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, नई दिल्ली, जहां से अरविंद केजरीवाल का राजनीति में चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में पदार्पण हुआ था। 2013 में उस समय की मुख्यमंत्री रही स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित को उन्होंने कड़ी शिकस्त दिया और चुनाव जीत करके राजनीति की पहली पायदान विधायक के रूप में चुन के आए और वहीं से मुख्यमंत्री का सफर शुरू होता है। वहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ेंगे। इस बार हालांकि अरविंद केजरीवाल की राह आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को टिकट दिया है और जाहिर सी बात है भाजपा इस बार दिल्ली में मजबूत तरीके से चुनाव लड़ रही है, तो भाजपा के ही कोई ना कोई मजबूत और चौंकाने वाले चेहरे ही होंगे। खैर, ये तो नई दिल्ली विधानसभा की जनता तय करेगी कि अरविंद केजरीवाल को चौथी बार विधायक बनाती है या फिर क्या होता है, ये तो समय ही बताएगा। अगली सीट है कालकाजी। जी हाँ, कालकाजी से दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव लड़ेंगे। वो दूसरी बार यहां से चुनाव लड़ेंगे। अब आतिशी जी की साख दांव पे है। मुख्यमंत्री रहते कालकाजी के लोग कितना प्यार देंगे, क्योंकि पिछले चुनाव में सिर्फ और सिर्फ एक विधायक के रूप में चुनाव लड़ी थी। कुछ दिन पहले मंत्री बनी थी जब मनीष सिसोदिया जी जेल में गए। अब मुख्यमंत्री है। कालकाजी के लोगों को तो उम्मीदें भी बहुत होगी। अब देखना ये होगा कि अपने मुख्यमंत्री को कालकाजी के लोग जितवाते हैं या फिर किंतु परंतु, ये तो समय ही बताएगा। अगली सीट है शकुरबस्ती। जी हाँ, शकुरबस्ती से दिल्ली के निवर्तमान मंत्री सत्येंद्र जैन चौथी बार चुनाव लड़ेंगे। 2013 से लगातार विधायक है सत्येंद्र जैन और अभी कुछ ही दिन पहले जमानत पे बाहर निकले हैं। काफ़ी लंबे समय तक जेल के अंदर रहे और अब चुनावी मैदान में है। उससे अगली सीट है ग्रेटर कैलाश। जी हाँ, ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज चुनाव लड़ेंगे। पूर्व की भांति चौथी बार लड़ेंगे। अब देखना ये होगा, क्योंकि इस बार के चुनाव में
बहुत दिलचस्प चुनाव होने वाला है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वो समय तो नहीं दिख रहा है जो 2015 में या 20 में था। खैर, आम आदमी पार्टी अपनी साख को बचाने के लिए क्या चुनावी दाव पेच आजमाती है, ये तो समय ही बताएगा। जनता का कितना प्यार मिलता है, ये तो समय ही बताएगा। अगली सीट है बाबरपुर। जी हाँ, बाबरपुर से दिल्ली सरकार के मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिल्ली प्रदेश के संयोजक आम आदमी पार्टी के गोपाल राय चुनाव लड़ेंगे। गोपाल राय लगातार 2015 से बाबरपुर से विधायक है। अगली सीट है सुल्तानपुर माजरा। जी हाँ, सुल्तानपुर माजरा से दिल्ली सरकार के हाल ही में मंत्री बने, कुछ ही दिन पूर्व तो बने, मुकेश कुमार अहलावत चुनाव लड़ेंगे। मुकेश कुमार अहलावत दूसरी बार चुनावी मैदान में, 2020 में चुनाव जीत के आए, अब दोबारा दूसरी बार चुनावी मैदान में। अगली सीट है नांगलोई जाट। जी हाँ, नांगलोई जाट से अभी चंद दिनों पहले दिल्ली सरकार में मंत्री बने। जब इनके मंत्री बीजेपी का दामन थाम लिए तो जाहिर सी बात है उसी कोटे के किसी मंत्री को, किसी विधायक को टिकट तो देना है। तो रघुविंदर शौकीन को इन्होंने मंत्री बनाया और रघुविंदर शौकीन तीसरी बार नांगलोई जाट से चुनावी मैदान में है आम आदमी पार्टी के टिकट पे। अब देखना होगा कि इन सभी मंत्रियों की साख बचती है या फिर खाली हाथ लौटते हैं, ये तो जनता ही तय करेगी। बहरहाल, हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण सीटों की जानकारी दी, ये जो चर्चित चेहरे हैं। और इस सूची में आम आदमी पार्टी ने, जैसा मैंने बताया आपको, कि अपने 36 वर्तमान विधायक, चाहे वो मंत्री हो या किसी भी पद पे हो, उन सबको पुनः चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि इससे पहले वाली सूची में आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे टिकट उड़ा दिए। कोई मजबूरी तो नहीं थी जो इस सूची में शायद कुछ हथौड़ा भी न चला पाए हो, कुछ तो है। खैर, जो कुछ भी होगा, आम आदमी पार्टी ने अपने सर्वे के आधार पे, अपने फीडबैक के आधार पे कुछ तो पाया होगा, जिसके कारण सभी को पुनः रिपीट किया गया है। नहीं तो बहुत लोग चर्चाओं में थे, बहुत सारे विधायक चर्चाओं में थे। ऐसी चर्चा थी बाजार में, लोग पेंडिंग हैं, जो बचे हुए लोग हैं उनमें से बहुतों के टिकट कटेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभी टिकट लेकर के लौटे हैं, तो कुछ ना कुछ तो है। खैर, आम आदमी पार्टी ने अपने सभी 70 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है और चुनावी दृष्टिकोण से इसको आम आदमी पार्टी की चुनाव घोषणा पूर्व एक जीत कही जाएगी। टिकट के मामले में कि चुनाव की घोषणा नहीं हुई, लेकिन उन्होंने पूर्व की भांति, क्योंकि चुनाव में आने से पहले आम आदमी पार्टी, चुनावी घोषणा होने से पहले आम आदमी पार्टी कई बार ऐसा प्रयोग किया है कि अपने सभी प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दे, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिल सके प्रचार का और बेहतर तरीके से जनता से वो एक एक करके मिल सके और अपना पक्ष रख सके, अपनी पार्टी का पक्ष रख सके, अपनी सरकार का पक्ष रख सके। इस बार का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए भी आसान नहीं है क्योंकि एक तो तीसरी बार पूर्ण रूपेण सत्ता में आने की जिम्मेदारी, दूसरा कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस को हल्के में नहीं ले सकती आम आदमी पार्टी, क्योंकि इस बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं को जगाने का काम किया है दिल्ली न्याय यात्रा के माध्यम से। अब ये दिल्ली न्याय यात्रा कितना कारगर होगा, कितने मतदाता कांग्रेस के पक्ष में लामबंद होंगे, कितने कार्यकर्ता सक्रिय रूप से चुनावी में अपनी भूमिका निभाएंगे, ये तो भविष्य ही तय करेगा। कहीं ऐसा न हो कि कांग्रेस को भी अपने पुराने दिन याद आ जाए और कांग्रेस पूर्व की भांति जहां से चली वहीं खड़ी नजर आए। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी अपने वनवास को खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी बीजेपी। पूरी ताकत, पूरी शिद्दत से बीजेपी
अपने मजबूत चेहरों को उतारेगी, जैसा कि अभी तक फीडबैक आ रहा है। वनवास खत्म करने की बड़ी चुनौती है बीजेपी के पास, और एक दबाव भी है संगठन को भी, केंद्रीय नेतृत्व को भी, कि इस बार दिल्ली की सत्ता किसी भी सूरत हाल में चाहिए, क्योंकि चुनावी प्रचार में जिस प्रकार का आक्रामक रुख अपना चुकी है भारतीय जनता पार्टी, उससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि किसी भी सूरत में भाजपा एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो इसी दृष्टिकोण से इसीलिए इस बार ऐसा लगता है कि दिल्ली में बहुत ही दिलचस्प चुनाव होने वाला है, लेकिन किसका भाग्य चमकेगा, किसके सितारे बुलंद होंगे, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। बहरहाल सभी पार्टियां, तीनों ही मुख्य पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनावी पैंतरे आजमाएगी, चुनाव में जनता के बीच जाएगी और जनता को अपने अपने वायदे से लुभाएगी, आश्वस्त करेगी। बहरहाल हम आपको इसी तरह प्रत्येक सीटों का, प्रत्येक पार्टी की प्रत्याशी घोषणा की जानकारी देते रहेंगे, निरंतरता बनाए रखेंगे। बने रहे हमारे साथ, बने रहे लोकतंत्र की बुनियाद के साथ। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।